कि निम्नलिखित असमीका का हल एक्स वाई तल में आलेखीय विधि से हल करें। देखो आलेखीय विधि से कभी भी हल करना ना तो कुछ बात इसके लिए जरूरी है जानकारी। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा दे दिया है, अब कह रहा है आलेखीय विधि, आलेखीय मतलब ये ग्राफ ऐसे बनाना है। तो ध्यान से कुछ बात बता रहे हैं, इसको देख लो समझ लो, उसके बाद से सॉल्व करना। जब लेस देन या ग्रेटर देन रहे, ठीक है, तो जो लाइन इस पे खींचा जाता है ना, तो डॉट लाइन खींचना। कौन सा लाइन? डॉट लाइन, इसको हम डॉट लाइन बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब यही लेस देन इक्वल रहे, ग्रेटर देन इक्वल रहे, तो एक लाइन हम लोग खींचेंगे एकदम ऐसे डीप, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा एक डीप लाइन। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया। अब ये जो आलेख होता है ना, ये हमारा x और ये हमारा x डैश होता है, ये हमारा y और नीचे होता है हमारा y डैश। इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसमें क्या होता है ना कि बिंदु रखा जाता है अपने से, तो अपने से बिंदु रखा जाता है और इसको देखा जाता है कि क्या ये जो है, यानी लेस देन इक्वल या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन, क्या ये असमीका जो है क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, इस असमीका को, यानी बिंदु। तो देखो इसमें क्या करना ना, कभी संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसमें 3 बिंदु रख सकते हो। एक तो 0 0 या 1 0 या 0 1, ये तीनों बिंदु रखकर इसमें चेक, मतलब तीनों में से कोई एक बिंदु रखना है और रखकर इसमें चेक करना है कि क्या ये सत्य है या नहीं। अगर सत्य होगा तो तुम्हारा मूल बिंदु की ओर बनेगा, इधर छायांकित भाग बन जाएगा। अगर ये सत्य नहीं होगा और सत्य होगा तो ये मूल बिंदु के ठीक विपरीत साइड में बनेगा, यानी बाहर बनेगा। समझ में आया? क्लियर? जब लेस देन या ग्रेटर देन रहे तो डॉट लाइन हम लोग इस रेखा पे दर्शाएंगे। जब लेस देन इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, तो ये डिप लाइन हम लोग दर्शाएंगे। इसके बाद से हम क्या करेंगे, 0 0 या 1 0 या 0 1, तो हम 0 0 लेंगे, ठीक है। जब इसमें बिंदु में 0 0 नहीं आए तो 0 0 ही लेना। अगर 0 0 आ जाए तो तुम 1 0 ले लो या 0 1, तीनों में से कोई एक ले लेना। तो ये रख कर हम ये चेक करेंगे क्या जो असमीका है, ये बिंदु असमीका को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। अगर संतुष्ट करेगा तो मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग बनेगा, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल बिंदु के ठीक बाहर बनेगा। चलो ये तो हम ऐसे लैंग्वेज में हम समझा दिए, इसको बनाते हैं तब समझ में आएगा बढ़िया से। बस यही बातें याद रखनी है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि x लेस देन -3 और आलेखीय विधि से इसको हल करना है, तो चलो आलेखीय विधि हल करते हैं। सबसे पहले ये असमीका है, क्योंकि लेस देन है ना, हम इसको समीकरण पहले मानेंगे। हम लिखेंगे, चूंकि इसको चाहो तो तुम एक मानो या ना मानो, मान लेते हैं वैसे अच्छा रहेगा। असमीका यानी x लेस देन -3 है ना, हम लिखेंगे संगत समीकरण, माना, इसको हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, माना संगत समीकरण। तो संगत समीकरण x, ये जो लेस देन है ना जी, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल -3, ठीक है। अब ये तुम्हारा आ गया, तो इसलिए हमारा बिंदु क्या होगा, जी, तो x का मान -3 है ना, तो इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अरे y कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब तो 0 ही ना हुआ जी। तो ये हमारा बिंदु निकल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, आलेख, अभी हम बिंदु तो निकल गया -3 0। अब हम क्या करेंगे, असमीका में 0 0 रख कर चेक करेंगे क्या ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं। हम लिखेंगे, चूंकि बिंदु 0 0 असमीका एक को, अब यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो 0 0 तुम अलग रख लेना। यहां देख लो, x का मान क्या रखना, 0, और यही कह रहा है कि लेस देन -3। तुम ही बताओ क्या 0 -3 से छोटा है, यानी इसका कहने का ये मतलब हुआ
जीरो से -3 बड़ा है, ऐसा थोड़े हो सकता है, माइनस में है तब तो छोटा ना हो गया जी, तो ये असत्य न है यानी गलत है। तो हम लिखेंगे बिंदु 0 0 और समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए 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 छायांकित भाग मूल बिंदु के बाहर होगा। ठीक है, अब देखो कैसे, ये मेरा एक आलेख हो गया, ये हमारा हो गया x, ये हो गया हमारा x डैश, ये हो गया y और ये हो गया हमारा y डैश। ये अपने मन से मतलब लिखना है, ठीक है। तो बिंदु हमारा, अब देखो ये बिंदु जो है ना, इस बिंदु को तुम चाहो तो ए भी मान सकते हो, माना बिंदु ए है तो माना बिंदु बी है, ऐसे भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो हम ऐसे ही, क्योंकि ये गोहेले ही है तो क्या माने, तो क्या दिखाना है, -3 और 0। तो -3 यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं 1, अच्छा प्लस में तो कोई जरूरत है नहीं, माइनस में है -1 -2 -3, इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। x का मान क्या है -3, तो यहाँ पे, और y का मान क्या है 0, तो इसी पे ना होगा जी, तो इस पे तो हमारा हो गया। अब ये देखो यहाँ क्या है, लेस देन है ना, तो हम डॉट लाइन खींचेंगे ऐसे, समझ में आया। अब छायांकित भाग इधर ही मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु की ओर नहीं होगा, मूल बिंदु के ठीक बाहर बनेगा, तो ये हमारा इधर छायांकित भाग हो जाएगा। समझ में आया। अगर ये संतुष्ट करता तो हमारा जो छायांकित भाग होगा इधर होता, मूल बिंदु की ओर होगा। बात समझ में आया। चलो अगर डाउट है तो एक और क्वेश्चन बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, मन करे तो इसको तुम मानो या मत मानो, तुम्हारे ऊपर है। अब मान लेंगे यहां, माना संगत समीकरण, ठीक है, 2x - 3 बराबर 0। इसको पहले हम हल कर लेंगे, 2x इसको इधर भेजेंगे 3, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 3i/2, ठीक है। इसलिए माना, यहां तुम मान भी सकते हो या नहीं मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माना बिंदु ए, इसको मान सकते हो ए, तो बिंदु ए तो क्या हो जाएगा जी, यहां देखो तो x का मान 3/2 है ना, 3/2 अकोमा 0। ये ए लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। माना बिंदु ए इतना है, बोलो कोई दिक्कत यहां पे। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि बिंदु 0 0, देखो इसमें 0 0 नहीं ना आया है, इसलिए इसको रखकर तुम जांच कर सकते हो। मान चूंकि बिंदु 0 0 और समीका एक माने है, एक को संतुष्ट करता है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। तो x की जगह पर क्या रखेंगे, देखो ये 0 है ना, x की जगह पर 0 रखोगे तो 0, ये तो खत्म, क्या बच गया -3 और ग्रेटर देन इक्वल 0। अरे यार x की जगह पर 0 रखोगे और -3 रखोगे, ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 में 2 से करोगे 0, -3 ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 खत्म -3, यही ना हुआ। क्या ये बात सही है, कह रहा है कि -3 0 से बड़ा है, तो गलत बोल रहा है ना। तो लिखेंगे बिंदु 0 0 समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु के बाहर होगा। कहीं कहीं ना मूल बिंदु ना लिखकर लोग लिख देते हैं अर्धतल, अर्धतल के बाहर है होगा, ठीक है, ये भी लिख देते थे, अर्धतल हटाओ, हम लोग मूल बिंदु लिखेंगे, सबसे बेस्ट है, यहां कोई दिक्कत। अब हमारा देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल है, तो हमारा एकदम लाइनिंग वाला होगा, ये देखो छायांकित भाग, पहले आलेख बना दे रहे हैं,
तो ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा x, x डैश, y, y डैश। ठीक है, क्या दिखाना है? 3/2 प्लस में है, तो ये 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, 3/2 इसमें भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी 1.5। तो हमारा 1 और 2 के बीच में ना बनेगा, हम मान लेते हैं यहां पे बन गया, बन गया ना। अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये डॉट लाइन नहीं रहेगा, एकदम डीप लाइन रहेगा, तो ये हम ऐसे खींच देंगे, खींच दिए। अब देखो ये जो 30 लिखना है ना, तो 30 ना लिखकर तुम सीधा ए लिख सकते हो। ए लिखोगे ना तो कोई समझ जाएगा कि ए का मान ये है। अगर नहीं मानते तो फिर 3/2 0 ये लिखना पड़ता, तो लिखने में दिक्कत होता। तो छायांकित भाग हमारा कहाँ होगा? बाहर के साइड में होगा, क्योंकि ये संतुष्ट नहीं ना कर रहा है, तो इधर हमारा छायांकित भाग होगा। समझ में आ रहा है? पूरा बन जाएगा ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसको मान लेना एक, ठीक है। हम लिखेंगे माना संगत समीकरण x + y = 0। इसको तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे ऊपर है। ये तो हो गया। अब अगर चूंकि अब ये तो x + y है, तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं ना कि x के जगह पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 0 रखो, है ना। वैसे ही हम रखेंगे। अगर x = 0 रखोगे, इसको मान लो, तब दो x = 0 समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह पर 0 + y = 0, इसलिए y का भी मान क्या आया? 0 आया। तो हमारा बिंदु क्या आया? चूंकि बिंदु क्या आया जी? चाहो तो a लिखो, मान लेना। माना बिंदु a, क्या x का मान क्या रखे हो? 0, तो y का मान क्या निकला है? 0 है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि बिंदु 0 0, अच्छा अब 0 0 रखेंगे तो यार देखो, तो 0 और 0 तो माना आया है ना बिंदु में, तब हम 0 0 नहीं रखेंगे, तब इसके जगह पे कुछ और रखेंगे। तो बहुत बढ़िया से बताए हैं, क्या रख दें? 1 0 रख दें, या तो 1 0 रख लो या 0 1 रख लो। बिंदु 1 0 असमीका असमीका 1 को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो रखेंगे x की जगह पर क्या रखें? 1 प्लस y की जगह पर क्या रखें भाई? 0 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 0। ये हो गया 1 लेस देन इक्वल 0। 0 1 से बड़ा है, गलत है ना जी, ये गलत है। तो हम लिखेंगे बिंदु 1 0 असमीका 1 को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है। इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु के बाहर होगा। ठीक है। चलो आलेख बना देते हैं। ये हमारा आलेख हो गया, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश। तो हमको देखो मूल बिंदु दिखाना भाई, 0 0, तो मूल बिंदु तो यही ना होता है जी। तो कोई बात नहीं हमारा। अब ये देखो लेस देन इक्वल है, तो डिप वाला लाइन खींचेंगे, ये डिप वाला, ठीक है ना। तो मूल बिंदु के ठीक बाहर होगा। तो मूल बिंदु ये हो गया, तो मूल बिंदु के अब इधर ही ना करेंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा। ये इधर करेंगे तो मूल बिंदु के अंदर हो जाएगा। देखो मूल बिंदु पे हो, अब बाहर की बात बोले तो नीचे कर देना, अगर अंदर की बात बोलता तो ऊपर। ठीक है। तो ये हमारा छायांकित भाग। और तुम चाहो तो ये लिख भी सकते हो x + y लेस देन इक्वल 0। ये लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर है। ये मूल बिंदु है ना, तो क्या लिखे हो? यानी ये माने हो ना, तो ये बोलो पूरा क्लियर। तो एक और क्वेश्चन बता देते हैं, और इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। और ये जो क्वेश्चन है ना, समझ लो क्लास 12th में ये पढ़ना है, एकदम सेम इसी तरीका से, बस उसमें आ जाता है तुम्हारा थोड़ा अलग डिफरेंशिएशन कर
तो ये चीज 12th में पढ़ना है, तो आज अगर 11th में पढ़ लिए तो समझो क्लियर। यही है, बहुत ऐसा बच्चा है सब ना 11th पढ़ता ना इसी तरह टपक जाता है 12th में। अब ये 12th में बताया जाएगा तो उसको माइंड पे इतनी जोर करेगा, बाउंस करेगा। देखो 9 नंबर, तब हम इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे एक, ठीक है। लिखेंगे चूंकि संगत समीकरण, देखो समीकरण और असमीका में अंतर यह है, असमीका में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल होता है, और समीकरण में खाली बराबर होता है, बस यही फर्क है। तो हम लिखेंगे x बराबर 8 माइनस 4y, ठीक है। चाहो तो इस तरह भी रहने दे सकते हो, या तुम्हारा मन जिधर मन करे उधर कर भी सकते हो, इसको इधर भी ला सकते हो, तो इधर ही रहने देते, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। हम लिखेंगे चूंकि y इक्वल टू 0 समीकरण 2 में रखने पर, रख लेते हैं x 8 माइनस 4, y की जगह पर 0, 8 4 में 0 से करेंगे 0, ये हो गया हमारा 8, ठीक है। मन करे तो और भी तुम चाहते हो कि नहीं एक दो बिंदु और निकाल ले, तो एक और बिंदु तुम चाहो तो निकाल सकते हो। तो एक और लिख लेते हैं, y इक्वल टू 0, अब तुम चाहो तो x बराबर लिख दो, लिखो चूंकि x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, दो से ज्यादा बिंदु मत निकालना, 2 ही बिंदु निकालना है। तुम एक बिंदु पे भी छोड़ सकते हो, 2 बिंदु निकालोगे तो नहीं और भी अच्छा लगता है। तो x की जगह पर 0, अगर एक बिंदु पे भी तुम चाहते हो बनाने के लिए तो एक बिंदु पे भी तुम बना सकते हो। तो 0 x इक्वल टू 0 समीकरण 2 में, तो ये 2 हो गया, x की जगह पर 0 बराबर 8 माइनस 4y, 8 को इधर भेज दे तो -8 माइनस 4y, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी के 8, इसलिए y का मान कितना आया जी 2। अब हमारा यहां मान लेते हैं, माना बिंदु, तुम्हारा बिंदु कौन कौन आया है, तो a बराबर, देखो तो x की जगह पर क्या रखे हो भाई, नहीं y की जगह पर ना, x का मान क्या निकला है 8, जब निकला है तो y का मान 0। पहले इधर x का मान लिखा जाता है, इधर y का मान लिखा जाता है, इसको भुज कहा जाता है, इसको कोटि कहा जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको अब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। और b का मान, इसको b बिंदु मान लेते हैं, तो x का मान क्या रखे हो 0 रखे हो, तो y का मान क्या निकला है 2 है। कोई दिक्कत यहां पे? अब हम क्या करेंगे, यहां लिख दे रहा है, नहीं तो इधर वीडियो में नहीं आएगा। हम लिखेंगे चूंकि 0 की बिंदु 0 0 असमीका असमीका एक को, अब ये बताओ असमीका एक को संतुष्ट करती है कि नहीं करती है, तो ये चेक करते हैं। तो देखो x की जगह पर 0 रखेंगे ना, रखते हैं 0 लेस देन 8 माइनस 4, y की जगह पर 0, 0 लेस देन 8, 8 में 4 में 0 से करेंगे 0, 0 खत्म। अब देखो तो ये सत्य है ना जी, कह रहा है कि 8 0 से बड़ा है, बात सही है ना। तो हम लिखेंगे बिंदु 0 0 असमीका एक को संतुष्ट करती है, ठीक है ना, ये साइड में करना है, संतुष्ट करती है, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु के अंदर होगा, ठीक। चलो दिखाते हैं, ये हमारा ये x, ये x डैश, ये y और ये हमारा y डैश। तो क्या क्या मान निकला है, देखो भाई 8 0 आया है, 0 2 आया, देखो 8 बहुत ज्यादा हो गया है, तो तुम यहां चाहो तो तुम लिख सकते हो, माना x अक्ष पर 10 छोटा भाग बराबर 2 इकाई, वीडियो में आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। अब y अक्ष पर 10 छोटा
भाग बराबर 2 इकाई, ये लिख देना, ठीक है ना। कभी कभी बड़ा जब आ जाता है ना तो ये क्रम लिख दोगे ना तो सामने वाले को समझ में आएगा। इसके पहले जो फिगर बनाए हैं उसमें तो लिखे नहीं है, तो उसमें भी लिख देना तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा। नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम 2-4 मानोगे ना तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए वहां लिख देना बेटर होगा, उसमें छूट गया है, ठीक है ना। अब मान लो कि यहाँ, अब जैसे हम 2 इकाई माने हैं तो 2, 4, 6, 8 ऐसे हो जाएगा। 1 इकाई मानेंगे ना, मान लो 10 छोटा भाग बराबर 1 इकाई, हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो अब हमारा देख रहे हैं कि अब 2 इकाई माने हैं, तो खाली x का मान देखो और y का मान देखो, ये सब प्लस में आया है, तो हम क्या करेंगे, 2 से लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, ठीक है। और y का भी मान नहीं, y का मान ये है 2 तक आया है, तो ये हमारा हो जाएगा 2, 4, 6, 8 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लिख देने से ये होता है ना, समझ में आता है। अब यहाँ 3 इकाई लिखते हैं तो 3, 6, 9, 12, 3 का डिफरेंस। 10 छोटा भाग ये क्या है ये जान लो, यानी यही जो है ना इसके बीच में 10 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसी 10 भाग को हम 2 इकाई माने। तो अब क्या दिखाना है, 8, 0, तो देखो x का मान 8 हो गया, y का मान 0, यानी यहाँ पे तो क्या माने हैं, 8, 0 ना लिखकर सीधा हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, ये आसान होता है। 0 और 2, x का मान है हो गया 0 यहाँ पे, अब y का मान हो गया 2, तो 2 यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा b। अच्छा, अब डॉट लाइन खींचेंगे कि डिप लाइन खींचेंगे, तो देखो लेस देन है ना, तो डॉट लाइन खींचेंगे। कौन सा लाइन, डॉट लाइन, चलो खींच देते हैं। ये थोड़ा सीधा लाइन तुम खींचना, हम मान लो कि हम जो भी बराबर थोड़े हम खींच रहे हैं, इधर उधर हो जा रहा है, तो मूल बिंदु के अंदर होगा भाई छायांकित भाग, देखो मूल बिंदु के अंदर, तो मूल बिंदु ये वाला है ना, तो इधर अंदर होगा, समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, छायांकित भाग हो जाएगा। यहां तुम लिखना चाहते हो x लेस देन 8 माइनस 4y, ये लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बोलो अब समझ में पूरा आया कि नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इस एक्सरसाइज में काफी है इतना, और ये एक्सरसाइज समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th में तुमको पढ़ना होगा, तो इसमें पूरा बना लेना, अगले दिन कोशिश किया जाएगा, आज जो डाउट होगा इसको पूछ लेना।